तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में फिर आज मैं एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक कारण का खुलासा करने वाला हूं। आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कारण फिर से आज मैं डिस्कस करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो आप लोग को इस प्रश्न को निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, बाल सफेद क्यों हो जाते हैं, यानी साधारण रूप से हम कहें तो हमारे बाल सफेद होने का क्या कारण है। देखिए, बहुत बुजुर्ग लोगों से, बड़े लोगों से जब हम लोग कभी कभी बातचीत करते हैं तो बात बात में कह देते हैं कि ये बाल ऐसे ही पका हुआ है क्या, ये बाल ऐसे ही सफेद हुआ है क्या। मतलब इसके कहने का रीजन है कि बाल सफेद होना मतलब उम्र ज्यादा हो गया, और उम्र ज्यादा हो गया मतलब हमें अनुभव बहुत सारा है। आप जो हमें कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारा अनुभव किया हूं। इसके कहने का सेंस ये है कि मतलब बाल जो है एक उम्र के बाद, एक पड़ाव के बाद बाल पकते हैं और उस स्थिति में आदमी तब तक मैच्योर हो जाता है, बहुत सारा अनुभव उनके पास हो जाता है, इसीलिए ऐसी बातें करती है। लेकिन आज वैज्ञानिक तरीका से विश्लेषण करके बताऊंगा कि आखिर हमारे बाल जो है सफेद क्यों होते हैं, कैसे हो जाते हैं। समय से पहले भी हो जाते हैं, कभी कभी अब तो देखने को ऐसा मिलता है कि छोटे बच्चे के बाल भी सफेद हो जाते हैं। इसका भी मैं विश्लेषण करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है और इसमें क्या रीजन है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में, मैं बार बार आप लोग से कहता हूं कि जो भी मैं प्रश्न लेकर आता हूं उसकी डिटेल्स जानकारी आपको देता हूं ताकि उसके इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो बाल है वो कितने प्रकार के बाल होते हैं लोगों के। हम लोग तो एक काले बाल सिर्फ सुने हैं कि बाल जो होती है वो बादल के काली घटा की तरह काली होती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बाल जो है कई प्रकार के होते हैं, मैं इस पर ही आप लोग को आज बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग जान लें कि बाल आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बाल जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के पूरे विश्व में, ध्यान दीजिए, पूरे विश्व में जितने लोग हैं उन सभी लोगों के अगर बाल आप देखेंगे तो 5 कैटेगरी में आप उनके बालों को बांट सकते हैं। 5 पूरे विश्व के लोगों के होता है। पहला जो है काला होता है, दूसरा जो है भूरा होता है, भूरा, और तीसरा जो है सफेद भूरा। देखिए, सफेद भूरा, इसको सफेद भूरा कहते हैं। तीसरा हो गया, चौथा जो होता है वह होता है लाल, लाल बाल, और पांचवा जो है वो होता है गोरा, गोरा बाल। तो देखिए, इस तरह से आप समझ लीजिए पहले कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जब आप देखेंगे, लोगों को जांचेंगे, पड़तालेंगे, विश्व के सभी देशों के लोगों को, तो आप यही 5 बालों से संबंधित ही लोग मिलेंगे। अब मैं पूरी बालों पर आज ही विश्लेषण करके आपको बताऊंगा, पूरी बालों की चर्चा ही करेंगे और पूरा वैज्ञानिक कारण से आपको बताएंगे कि आखिर हमारा बाल जो है सफेद क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ काला बाल आपने देखा कि हमारे पूरे विश्व के जो लोग हैं उनके मुख्य रूप से 5 ही प्रकार के बाल होते हैं। एक काला बाल हो गया, दूसरा भूरा हो गया, एक सफेद भूरा होता है, दोनों का मिश्रण होता है, और एक अगला हो गया लाल, और अगला है उसके बाद गोरा बाल। मतलब जैसे हम लोग का शरीर गोरा होता है उस तरह से शरीर की तरह ही गोरा बाल होता है। तो ये 5 प्रकार के विश्व में बाल होते हैं। सबसे जो पहला बाल आप देख रहे हैं काला बाल, तो एशिया और अफ्रीका, मुख्य रूप से एशिया के लोग जो है, एशिया महादेश और अफ्रीका के, तो ये एशिया और अफ्रीका के जो लोगों के बाल होते हैं वो मुख्य रूप से काले होते हैं, काले बाल के होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ आयरलैंड में जाइए, कुछ ब्रिटेन में जाइए, कुछ इंग्लैंड में जाइए, तो उन लोग के बाल जो है सफेद भूरा या गोरा बाल होता है, सफेद भूरा और गोरा बाल होता है। तो इस तरह से
कुछ आयरलैंड में है और कुछ ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के 30% 20% लोग हैं, आयरलैंड के हैं, उन लोगों का बाल जो है लाल होता है। और इस तरह से भूरा बाल जो होता है तो मतलब कि हमारे एशिया में और क्या कहलाता है दक्षिण अफ्रीका में भी इस तरह से कुछ बाल जो होते हैं कुछ लोगों के वो पूरा काला नहीं होते हैं, भूरा होते हैं। तो इस तरह के 5 बाल जो है मुख्य रूप से हमारे हैं। और ये सभी के सभी एक चीज समझ लेना है पहले कि यह बाल जो हमारा काला है तो काला बाल में कौन सा पोषक तत्व होता है, क्या होता है जिससे यह काला होता है। तो देखिए सबसे मुख्य चीज समझना है कि जो बाल काला होता है इसका कारण है मेलानिन। मेलानिन ये ध्यान दीजिए, बाल जो काला है इस बाल काले होने का कारण है एक वर्णक है जिसका नाम है, ये वर्णक है जिसका नाम है मेलानिन। इसी मेलानिन के कारण हमारे बाल काले होते हैं। अब बात रहा कि मेलानिन के कारण हमारे बाल काले होते हैं तो यह मेलानिन कहाँ से आता है। एक चीज बहुत बढ़िया चीज है कि आखिर मेलानिन कहाँ से आता है। तो ये कहीं से आता नहीं है, हमारे शरीर के अंदर खुद ये बनता है। मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाएं हमारे शरीर में रहती हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर में मेलानोसाइट्स नाम की कोशिका होती हैं और यही कोशिकाएं हमारे शरीर में मेलानिन नामक वर्णक को बनाती हैं और इसी के कारण हमारे बाल काले होते हैं। अब यही नहीं और सारा चीज आप देख लीजिए, हमारी आंख की पुतली जो होती है ये काली होती है, आगे की आंख देखिए काली। तो कहीं ना कहीं ये कालापन जो है इस होता है। हमारे सीने के जो सीने में जो निपल्स होता है यहाँ काला होता है, कितना भी शरीर आदमी गोरा हो लेकिन उसके निपल्स के चारों तरफ देखिएगा तो काला होता है, ये भी मेलानिन के कारण होता है। तो सारे मैं वैज्ञानिक जितने चीज इसमें आएंगे सारा मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो इस मेलानिन के कारण ही ये हमारे शरीर के कोई भी पार्ट अगर काला है, कहीं भी ज्यादा काला है, जैसे बाल हो गया या आंख की पुतली हो गया, ये जैसे बताया, ये सारा चीज इसी मेलानिन के कारण, यही वैज्ञानिक कारण है हमारे बाल के काला होने का। अगर कोई पूछ सकता है कि हमारे बाल काला है इसका क्या वैज्ञानिक कारण है, तो इसका भी वैज्ञानिक कारण यही है कि मेलानिन के कारण हमारे बाल काले होते हैं। अब मेलानिन जो वर्णक है वो कहां से आता है ये भी बता दी कि मेलानोसाइट्स कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में, और यही मेलानोसाइट्स कोशिकाएं जो है मेलानिन जिसके चलते हमारे बाल काले होते हैं। अब बात रहा कि बाल काला हो गया, अब भूरा कैसे बाल हो जाएगा। तो देखिए इस मेलानिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में थोड़ा कम हो जाए, जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी तो उसका बाल उतना काला नहीं होगा, हल्का काला होगा। तो इसको अब ये भूरा में आ गया। अब दूसरी चीज है कि इससे हमारा कम हो जाएगी यानी बहुत कम मात्रा में रहेगी तो वह सफेद भूरा, उसका बाल जो है सफेद भूरा हो जाएगा। अब इसके बाद आता है, इसको छोड़ देते हैं, लाल को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको आ जाइए गोरा। अब गोरा जो बाल हो गया, जिसका बाल बिल्कुल गोरा है, जरा भी कलापन का उसमें कहीं नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि इसमें मेलानिन की मात्रा नगण्य है, मेलानिन की मात्रा है ही नहीं। तो ये हो गया आप लोग के बालों का। अब इसमें लाल बाल है, तो देखिए लाल बाल के होने का जो कारण है इसका रीजन यही मेलानिन ही है, लेकिन इस मेलानिन का एक प्रकार होता है होमेलेनिन। होमेलेनिन एक है ये भी पिगमेंट है, ये भी वर्णक है। ये क्या है होमेलेनिन क्या है, तो ये मेलानिन के ही एक प्रकार है। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया जो साइंस का चीज आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है। मैंने बताया कि यह जो मेलानिन है वर्णक, इसी का एक रूप है होमेलेनिन। होमेलेनिन जो है ये वर्णक जिसके शरीर में हो जाएगा, जिसकी मात्रा बढ़ जाएगी, मेलिन में ही एक उसका प्रकार है, इसकी मात्रा जैसे शरीर में आपकी बढ़ जाएगी तो आपके बाल जो होंगे लाल हो जाएंगे। आपके बाल कैसे हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। आज एक एक चीज का मैं वैज्ञानिक कारण बताऊंगा जो बाल से संबंधित है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा।
तो मैंने बताया आपके हमारे पूरे विश्व में 5 प्रकार के बाल होते हैं, और एक 5 प्रकार के बालों का मैंने वैज्ञानिक कारण बता दिया कि काहे वैज्ञानिक कारण से क्यों काला बाल होता है, भूरा क्यों हो जाता है, सफेद भूरा क्यों होता है, गोरा बाल क्यों हो जाता है, और ये लाल बाल क्यों हो जाते हैं, आपको मैंने बताया। अब जो हमारे वैज्ञानिक कारण मुख्य रूप से है कि सफेद बाल सफेद क्यों हो जाते हैं, इस पर हम आते हैं। देखिए, एक है उम्र। उम्र के हिसाब से आप देखेंगे कि 35 से 40, मैंने 35 से जब पार करता है आदमी का उम्र, तो देखिएगा सफेद होना जारी हो जाता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है वर्ण। जैसे ही हमारा उम्र 35 से आगे बढ़ता है, 40 की ओर जाता है, तो धीरे धीरे देखिए मेलानोसाइट जो कोशिकाएं हैं, एक बात समझ लीजिए कि हम लोग का शरीर जो डेवलप करता है, इसमें कोशिकाएं जो है तेजी से उसका द्विगुणन होता है, तेजी से उसका डिवीजन होता है, तेजी से बनती जाती हैं। और जैसे 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 हम लोग माने 40 तक जाते हैं, 35 से ऊपर बढ़ना शुरू होते हैं, हमारे शरीर में कोशिकाओं का डिवीजन, कोशिकाओं का विभाजन धीरे 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 बंद होने लगता है। तो जैसे जैसे कोशिकाओं का विभाजन बंद होने लगता है, तो सोचिए कि उस स्थिति में मेलानोसाइट्स कोशिकाओं का भी बनना बंद हो जा रहा है, कम होने लगता है। तो जैसे जैसे मेलानोसाइट्स कोशिकाओं का बनना बंद होगा और धीरे धीरे मेलानिन का उत्पादन हमारे शरीर में बंद हो जाएगा, और जैसे जैसे बंद होने लगेगा तो फिर सोचिए कि हमारे शरीर के जो बाल हैं जो नीचे से निकलना शुरू होंगे, तो क्या होगा, अब इसको नीचे से मेलानिन जो है नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे ये बाल जो है अंदर से सफेद निकलना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे वही बढ़ेंगे, और उसके बाद बाल हमारा सफेद हो जाएगा। ये वैज्ञानिक कारण रहा। मेलानिन जो है इसी का कारण है कि मेलानिन जो वर्णक है, ये मेलानोसाइट कोशिकाओं के द्वारा इसका जो बनना बंद होता है, जैसे बंद होगा आपके बाल ऐसे होने लगेंगे। और ये तो बात रहा कि एक उम्र के बाद बाल जो पकते हैं, एक उम्र के बाद सफेद होते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण बता दिया। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत लोगों का बाल जो है बचपन में, छोटा बच्चा है उसका बाल सफेद हो गया। ये कारण क्या है बताइए। अब इसका यहाँ तो उसका तो शरीर डेवलप कर रहा है, शरीर तो तेजी से ग्रो कर रहा है, मेलानोसाइट्स कोशिकाएं बहुत उसके शरीर में बन रही है, मेलानिन भी बन रहा है, बहुत रीजन है। साइंस भाई देखिए बहुत आसान चीज नहीं है, साइंस में बहुत एक एक चीज बारीकी से परखना पड़ता है, और एक एक चीज का नॉलेज रखना पड़ता है। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ असफल हो जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक कारण मैं दे रहा हूं कि अगर बचपन में छोटे बच्चे का बाल अगर पक रहा है, छोटे का बच्चे का बाल अगर इस तरह का सफेद हो रहे हैं, उसका वैज्ञानिक कारण है पोषक तत्व की कमी। और पोषक तत्व की कमी क्या है? अगर किसी के शरीर में विटामिन डी, ध्यान रखिए, किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, अधिकांश विटामिन डी की कमी हो जाए, तो सोचिए कि उसका बाल सफेद होना शुरू हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण। और एक और है विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, और आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन डी हो जाए, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों न हो, तो आपको उस स्थिति में क्या होगा की सेक्रेशन जो है वो लगभग कम हो जाता है, नहीं होता है, या इसका प्रभाव के कारण जो है बाल सफेद हो जाता है। तो इसलिए पोषक तत्वों पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और कारण है जो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपके शरीर में, आपके शरीर का अगर पाचन तंत्र, आपके शरीर का जो लीवर है, पाचन तंत्र है, अगर ये कहीं ना कहीं ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो कहा जाता है कि पेट की गर्मी के कारण, पेट की गर्मी के कारण भी यह जो है बाल आपको पकना शुरू हो जाता है। तो इस पेट की गर्मी को क्या, ये पेट की गर्मी से क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपका शरीर का जो सही ढंग से
जो भोज्य पदार्थों का पाचन होना चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, यानी पोषक तत्व आपको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है, उसमें रेशे की मात्रा कम है, इसलिए आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो खान पान कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। तो खान पान का मतलब पोषक तत्व, तो इसलिए पोषक तत्वों की कमी के कारण भी ऐसा होता है। तो चलिए आज के क्लास में मैंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बता दिया कि हमारे जो बाल है वो सफेद क्यों होते हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के बाल होते हैं, और कोई बच्चा का अगर बाल बचपन में ही अगर पक रहा है तो उसका कारण क्या है मैंने बता दिया बहुत विस्तार से। और आप लोगों को निश्चित रूप से यह वीडियो जो है, यह क्लास जो है अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत नॉलेज मिला होगा। फिर आप लोगों को इसी तरह से अगले क्लास में फिर आप लोगों को इसी तरह से एक बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक कारण लेकर आऊंगा। मैं देखिए मेरा लक्ष्य ही है कि आप लोगों के पास प्रतिदिन कुछ ऐसे नए प्रश्नों को लेकर आएंगे जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही इस तरह का वीडियो आप लोगों को मैं अपलोड करूं तुरंत आप लोगों को इसका मैसेज आप लोगों को मिल जाए। तो इसलिए आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।